सुबह उठते ही तुझे कोई घर में पूजा पाठ नहीं करना है, कोई अल्लाह अकबर नहीं करना है, कोई मंत्र जाप घंटी वंटी कुछ नहीं बजाना है। मस्जिद में धार्मिक जगह पे कोई भगवान नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है। भगवान के नाम पे आपको व्रत रखवाए, रोजे रखवाए, ये सब रखवाए कि भगवान परमात्मा इससे प्रसन्न होता है, अल्लाह इससे प्रसन्न होता है, ये भी बहुत बड़ा झूठ है। आप बोलते हो ना देवता ये देते हैं, उसको बोलो सबसे पहला देने वाला आपका माता पिता है। उन देवताओं को मूर्तियों में बिठा लिया, चित्रों में बिठा लिया। धर्म का एक बात बता दूं, संस्कार से कोई लेना देना नहीं है, बहुत बड़ी गलत है। गूढ़ ज्ञान मिल रहा हुआ है ना, कितनी ज्ञान वाली बातें कर दी कि अपने माता पिता की सेवा करो, प्रकृति की सेवा करो। बातें तो जो कथा सुनता होगा ना बच्चा 1-2 साल का, उसको भी पता होगा। तो जब पैदा होते ही बच्चे का जब आप परवरिश करें ना, सबसे पहली शिक्षा उसको ये देनी है कि सुबह उठते ही तुझे कोई घर में पूजा पाठ नहीं करना है, कोई अल्लाह अकबर नहीं करना है, कोई मंत्र जाप घंटी वंटी कुछ नहीं बजाना है। तुझे सबसे पहले एक चीज बोलनी है, सुबह उठते ही 2-3 बार इस चीज को दोहराना है। और वो क्या है? उसको बोलो, गहरी सांस लेके ये अभ्यास डाले कि आज मैं पूरे दिन अच्छे अच्छे कर्म करूंगा, सच्चाई के साथ अच्छे अच्छे काम करूंगा। सिर्फ 2-3 बार ये अभ्यास करने से क्या हम अच्छे कर्म करने लगेंगे? क्या हमें ये आदत पड़ जाएगी कि हम अच्छे काम करने लगेंगे? और अगर ये आदत पड़ जाएगी तो जब हम पूजा पाठ करते हैं ना देवी जी, तो उस समय भी हम यही प्रार्थना करते हैं। दीपक को जब हम प्रज्वलित करते हैं तो हमारा उसका अर्थ यही होता है कि हे दीपकनाथ प्रभु, जिस तरह से आप अंधकार को दूर करते हैं ना, ठीक उसी तरह से हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, जो विकार हैं, द्वेष हैं, उन सबको भी आप मिटा दीजिए। मुझे एक पुण्यात्मा बना दीजिए ताकि मैं शुद्ध चित्त होकर के दूसरों की भलाई कर सकूं, दूसरों के साथ अच्छा कर सकूं। क्योंकि अगर हम अंदर से किसी के दुश्मन होंगे ना, किसी के लिए द्वेष भावना रखेंगे, तो चाहे हम कितने भी अच्छे व्यक्ति क्यों ना हो, हम उसकी भलाई नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए दीपकनाथ से यही प्रार्थना करते हैं कि दीपकनाथ जी, आप अंधकार को दूर करते हैं, उसी तरह से हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे अंदर भी जो अंधकार है, बुराइयां हैं, उन सबको मिटा दीजिए और हमें प्रकाश की ओर लेके जाइए। ठीक इसी तरह से जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो उनको भी सिर्फ हम फल नहीं चढ़ाते, मिठाई नहीं चढ़ाते, आत्मसमर्पण करते हैं ताकि हम पे अहंकार ना आ जाए कि हम जो भी अच्छे कर्म कर रहे हैं, जो भी हम फलाना ढिमका कर रहे हैं, ये सब हम कर रहे हैं। क्योंकि जब अहंकार आता है तो ये सीधा सर्वनाश की ओर लेके जाता है। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आप जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो सब आपकी कृपा से कर रहा हूँ। दूसरा है, उसको ये बोलिए कि किसी भी मंदिर मस्जिद में धार्मिक जगह पे कोई भगवान नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है, कोई अल्लाह नहीं है। वो तेरे अंदर विराजित है, यहाँ बैठा हुआ अंदर है, वो कभी बाहर नहीं ढूंढेगा। और वो सबसे बड़ी बात, उसके अंदर एक ये चीज आ जाएगी कि अगर वो यहाँ विराजित है तो मुझे इस हृदय को बहुत पवित्र रखना है, मन को बहुत पवित्र रखना है। ये मंदिरों को साफ करके आप सोचते हो ना कि पुण्य मिल जाएगा, या मस्जिद को साफ करके हमें पुण्य मिलेगा, ये बड़ा आपका दिमाग का ना ये थोपा हुआ। भगवान के मंदिर की सेवा भी वही कर सकता है जो अंदर से स्वच्छ होगा, शुद्ध होगा, जो कभी दूसरों की बुराई नहीं चाहता होगा, हमेशा पूरे संसार का कल्याण ही चाहता होगा। वही जाकर के तो किसी धार्मिक स्थान पे सेवा देगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आप ये कह रही हैं कि भगवान अगर हमारे अंदर है, भगवान सब जगह है, तो आप ये कैसे कह सकती हैं कि भगवान मंदिर में नहीं है, या भगवान उस मस्जिद में नहीं है, या उस स्पेसिफिक धार्मिक स्थान पे नहीं है जहाँ पर हम सब कहते हैं। जब आप ये मानने को तैयार हैं देवी जी कि भगवान हमारे अंदर है, तो आप ये कैसे नहीं मान सकती हैं कि भगवान मंदिर में नहीं है? क्यों नहीं हो सकता है? भगवान हर जगह हो सकता है। जब इतना आप मान रहे हो कि भगवान हमारे अंदर है, हमारे अंतःकरण में है, तो ये भी मान लीजिए कि भगवान मंदिर में भी है। तीसरा है, जो भगवान के नाम पे आपको व्रत रखवाए, रोजे रखवाए, ये सब रखवाए कि भगवान परमात्मा इससे प्रसन्न होता है, अल्लाह इससे प्रसन्न होता है, ये भी बहुत बड़ा झूठ है। आपके भूखे रहने से भगवान प्रसन्न नहीं होता, अल्लाह प्रसन्न नहीं होता। उसको बोलो कि आज तेरा जो व्रत है ना, तो आज जो पूरे दिन तू नहीं खाएगा कुछ भी, जो तेरे हिस्से का है वो आज किसी तू जरूरतमंद को देगा। बिल्कुल, जो इन्होंने कहा है कि जो आपने व्रत रखा है इससे भगवान खुश नहीं होते, आपके भूखे रहने से भगवान खुश नहीं होते, बिल्कुल सही बात है। बट आपको किसने कहा है कि व्रत के दिन भूखे रहना होता है? सनातन धर्म में व्रत की भी अलग अलग व्याख्या है। हर व्रत का अलग नियम है, अलग उसका धर्म है, अलग उसको निभाया जाता है।
व्रत का सिर्फ एक ही नहीं होता कि आप भूखे रहो, हमारे में ऐसे भी व्रत हैं जिनमें आप सिर्फ पूरे दिन फल खा सकते हो। ऐसे भी व्रत आते हैं जिनमें आप सिर्फ एक समय का भोजन कर सकते हो। तो इसमें आदमी भूखा कहाँ से है, आप मुझे बताइए। हम भी कहते हैं कि व्रत का अर्थ भूखे रहना नहीं होता है, व्रत का अर्थ होता है समर्पण करना, प्रभु के लिए समर्पण करना। व्रत वाले दिन तो जितना हो सके उतने अच्छे कर्म करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने व्रत रखा है और हम उस दिन जितनी चाहे उतनी गालियां दे रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, मटर गश्ती कर रहे हैं। नहीं, व्रत वाले दिन अपने आप को संयम रखना होता है, संयमित रखना होता है, इंद्रियों को काबू में रखना होता है। और व्रत वाले दिन जितना हो सके उतना दान करना चाहिए, ये तो हम खुद कहते हैं। चौथा है देवता, यानी जो देने वाला है, जिसको आप बोलते हो ना देवता ये देते हैं, तो उसको बोलो सबसे पहला देने वाला आपका माता पिता है। तो माता पिता पहले देव हैं, क्योंकि इस दुनिया में आपको वही लेकर आए। हर पूजा पाठ में हम एक मंत्र जरूर बोलते हैं, तुम्हें माता च पिता तुम्हें, यानी कि तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो। जो माता पिता है वही तो परमेश्वर के स्वरूप है। हमारे जो पालन पोषण करते हैं वही हमारे भगवान है। तो सबसे बड़े भगवान हमारे माता पिता, ये तो हमें हमारा धर्म भी सिखाता है। आप कौन सी नई बात सिखा रहे हो और फिर आप कह रहे हो कि ये सारी बातें आपको धार्मिक किताबों में नहीं मिलेगी। दूसरा देवता है प्रकृति, जो हमें देती है। इतना कुछ हमें देने वाला कौन है? प्रकृति तो है। लेकिन हमने क्या किया? हमने इस रूढ़िवादिता से उन देवताओं को मूर्तियों में बिठा लिया, चित्रों में बिठा लिया। पीपल की पेड़ की आपने कभी पत्थर की मूर्ति देखी है? केले के पेड़ की आपने पत्थर की मूर्ति देखी कि लोग उसको पूजते हैं? नहीं पूजते हैं ना। आज भी सनातन धर्म में पीपल के पेड़ की पूजा होती है, बट पेड़ की पूजा होती है, केले के पेड़ की पूजा होती है। क्यों होती है? हम प्रकृति को मानते हैं, हम प्रकृति का सम्मान करते हैं। ये प्रकृति हमारे लिए भगवान है, हम आज भी इसकी पूजा करते हैं। पत्थरों की जो मूर्ति बनाई गई है वो भगवानों की बनाई गई है, जैसे कृष्ण हो गए, राम जी हो गए, शिव हो गए, विष्णु हो गए, इन सब की बनाई गई है। परंतु जो पेड़ है, पीपल का पेड़, केले का पेड़, आपने इनके पत्थर की मूर्ति देखी है क्या? आज भी यहाँ से हमारे मोहल्ले में लोग दूर दूर तक जाते हैं ताकि उन्हें पीपल का पेड़ मिले, ताकि उनकी पूजा कर सके, उनको जल चढ़ा सके। सूर्य देव की भी हम पूजा करते हैं, चांद की भी हम पूजा करते हैं। आप बताइए ना, हम कौन से प्रकृति की पूजा नहीं करते हैं? और धर्म का एक बात बता दूं, संस्कार से कोई लेना देना नहीं है। बहुत बड़ी गलतफहमी है आपको कि जो धार्मिक व्यक्ति होता है वो संस्कारी होता है। मैं इस वीडियो को देख रहा है, मेरे ख्याल से वो मूर्ख ही होगा जो पहली बार को उससे इतना बड़ा ज्ञान मिल रहा होगा, इतना गूढ़ ज्ञान मिल रहा होगा, है ना। कितनी ज्ञान वाली बातें कर दी कि अपने माता पिता की सेवा करो, प्रकृति की सेवा करो, अपने जन्मदिन पे ये करो, वो करो, सुबह उठ के ये करो। कितनी गूढ़ बातें बता दी ना इन्होंने। ये बातें तो जो कथा सुनता होगा ना बच्चा 1-2 साल का, उसको भी पता होंगी। 2-3 साल का, 5 साल तक का बच्चा जो भी होगा उसको भी ये बातें पता होंगी कि अपने माता पिता की पूजा करो, अपने माता पिता की सेवा करो, प्रकृति की सेवा करो। उसको भी ये बात पता होगी। और कहाँ से पता होगी? हमारे धर्म में ये बातें कही होंगी तभी ना। ताकि आप इस बात से कितना सहमत हैं, अपनी राय कमेंट में अवश्य बताइए। और ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।